हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 जो आपकी क्लास 10th बायोलॉजी प्रकाशन के बुक का सलूशन है। और आपके कहीं कहीं ये विविध प्रश्नावली पर भी पूछा गया है। तो जितने भी आपके क्वेश्चन हैं साथ के सातों अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है ना। तो आप एक भी मिस क्वेश्चन मत करिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, यदि आप एक्सरसाइज 2.1 नहीं देखें तो उसको देख कर आइएगा, तभी आपको ये एक्सरसाइज समझ में आने वाली है। समझ रहे हैं ना। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद दी गई है आपकी। देखिए क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद। द्विघात का मतलब क्या होता है, जब भी आपकी किसी भी इक्वेशन पर यानी कि बहुपद पर पॉइंट पर क्या लगा हो, एक्स की पावर क्या लगी हो, 2 लगी हो, तो उसको क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। समझ गए। यदि आपका लगा हो क्या लगा हो, एक्स की पावर 3 लगी हो, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। तो इसके मूल भी कितने आते हैं आपके, इसके 3 मूल आएंगे, एक अल्फा आएगा, एक बीटा आएगा और एक गामा आएगा। समझ गए ना। इसके केवल कितने मूल आएंगे, इसके केवल 2 मूल आएंगे, एक अल्फा और बीटा। समझ, यानी कि रूट। चलिए अब आपके आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पर। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्या दिया गया है, पी आर प्लस क्यू एस, ठीक है, और एक्स लिखा हुआ है और क्या लगा हुआ है, आर एस लिखा हुआ है। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए बेहद ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या कर लेना है आपको, कह रहा है इसके मूल ज्ञात कीजिए तथा मूलों एवं गुणांकों का संबंध सत्यापन कीजिए। तो देखिए जितना भी क्वेश्चन छोटा है ना उतना ही लॉन्ग भी है। तो पहले क्या निकालना है आपको, इसके मूल निकालना है, ठीक है ना, उसके गुणांकों के संबंध भी सत्यापन करना है। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करेंगे सारी प्रोसेस को। सबसे पहले आप इसके मूल निकाल लीजिए, यानी कि अल्फ़ा बीटा निकाल लीजिए। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, पी क्यू एक्स स्क्वायर उसी प्रकार लिख दो, ठीक है, प्लस लगाओ, ये एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो हो जाएगा पी आर एक्स प्लस क्यू एस एक्स प्लस आर एस लिख दीजिए, इधर लगा दीजिए आप 0, क्योंकि हमको क्या निकालना है, इसके मूल निकालना है, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे होंगे अभी। अब देखिए क्या आपको इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, बताइए, और इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, बताइए, दिख रहा है। यदि नहीं दिख रहा है तो आपको हम बताते हैं। देखिए इसमें क्या मिल जाएगा आपको, पी आर क्या है, देखिए पी एक्स है, सॉरी ये एक्स है आपका, देखिए पी एक्स इसमें मिल जाएगा और आपको पी एक्स इसमें भी मिल जाएगा ना पी एक्स। तो आप दोनों में से कॉमन ले लीजिए पी एक्स। तो हम देखिए पी एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, पी एक्स इसमें से ले लिया आपने। तो क्या बचा, केवल आपको देखिए क्यों बचा और एक्स बचा। क्या बचा, क्यों एक्स। देखिए पी और क्यू को मल्टीप्लाई कराओगे तो पी क्यू हो जाएगा, और एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई कराओगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बेहद आसान तरीके से आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं इसीलिए। और फिर प्लस लगा दीजिए, एक एक स्टेप ध्यान से चलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपने पी एक्स ले लिया है कॉमन, क्या ले लिया, पी एक्स बाहर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, केवल आर बचा, आर लिख दो, ठीक, प्लस लगाओ यहाँ पर। उसके बाद देखिए इसमें क्या कॉमन, देखिए आप जब एक ब्रैकेट में कॉमन ले चुके हैं तो सेम यही चीज़ आपको दूसरे ब्रैकेट में भी कॉमन आती है ना। इसको हमने आपको कई बार बताया, इससे आपको हेल्प हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, देखिए क्यों एक्स बचेगा तो हम केवल क्या ले लेंगे, केवल एस कॉमन ले लेंगे इसमें से। और क्या बचा केवल आपको, देखिए क्यों एक्स यहाँ पर बचा तो क्यों एक्स ले लेंगे, और यहाँ पर क्या बचा केवल आपको बताइए, आर बचा। देखिए सेम आ रहा है ना, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम आ रहा है ना, इधर लगा दीजिए 0, आ गया ना 0। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखोगे आप, क्यू एक्स प्लस आर एक ब्रैकेट में लिख लो, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख लो, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर आपका पी एक्स प्लस एस लिख लो। कैसे लिख दिया हमने ये बात, देखिए आपको इन दोनों को साथ में लिखना है और इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है ना। आपको इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख देना है, तो ये हमारा एक ब्रैकेट में हो गया, और इन दोनों को हमने साथ मिला तो हमारे साथ में हो गए। समझ गए ना। उसके बाद यहाँ लगा दीजिए 0। अब प्रोसेस क्या होने वाला है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा निकालना है, तो क्या लिखना है आपको, क्यू एक्स प्लस आर। एक बार देखिए इसको इधर भेज देंगे 0 की तरफ, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये 0 हो जाएगा। फिर इधर लिख दीजिए आप पी एक्स प्लस एस, एक बार इसको इधर 0 की तरफ भेज दो पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 0 इधर हो जाएगा। अब आर को उधर भेज दीजिए तो क्यू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का आर हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी अल्फ़ा, तो यहाँ से निकाल लेंगे माइनस आर अपान में क्यों, ये हो जाएगी आपकी एक वैल्यू अल्फ़ा हो जाएगी, यानी एक मूल आपका निकल के आ चुका है। दूसरा मूल किस प्रकार निकालोगे, पी एक्स लिख दो, इधर भेज दो एस को, माइनस में हो जाएगा, उधर जाएगा तो अपना रंग बदल देगा, माइनस में हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, माइनस का एस अपान में पी। आपके देखिए 2 मूल निकल के आ चुके हैं, एक अल्फ़ा हो जाएगा, किसी को भी मान लीजिए, ये मान लीजिए आपका अल्फ़ा है और ये मान लीजिए आपका बीटा है, ठीक, अल्फ़ा बीटा मान लिया आपने। अब दूसरी बात कह रहा है कि गुणांकों के बीच का संबंध ये क्या करना है आपको, सत्यापन करना है, तो उसको भी सत्यापन कर देते हैं।
चलिए अभी आपको इसमें 2 स्टेप और करना है। मूलों और गुणांकों का संबंध सत्यापन करना। तो पहले आप मूल क्या है आपके अल्फ़ा बीटा, तो इसको सत्यापन करने के लिए क्या करोगे आप मान लीजिए, देखिए आप मान लीजिए आप इक्वेशन क्या दी गई थी आपकी एफ एक्स, आपकी इक्वेशन दी गई थी पी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी आर प्लस क्यू एस, यहाँ रख दीजिए एक्स और प्लस आर एस इक्वल टू मान लीजिए 0। जो आपकी देखिए अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आई थी इसमें आप रख दीजिए। यदि पूरी इक्वेशन किसके बराबर आ जाए 0 के, तो आप ये सत्यापन हो जाए। तो चलिए हम अल्फ़ा की वैल्यू रख के देख लेते हैं इस बार। तो यहाँ रखेंगे एफ़, अल्फ़ा की रख देंगे अल्फ़ा, ठीक है ना। तो एफ़ अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा आपका, चलिए हम पहले रख देते हैं अल्फ़ा, तो एफ़ आर अपान में क्यू हो जाएगा, ठीक है। इधर आ जाते हैं। अब देखिए पी क्यू, तो पी क्यू उसी प्रकार रख दीजिए मल्टीप्लाई में अल्फ़ा की वैल्यू बताइए कितनी है माइनस आर अपान में क्यों है, तो रख दीजिए इसका होल स्क्वायर, ठीक। फिर आगे आ जाते हैं, प्लस लगाएंगे पी आर प्लस क्यू एस उसी प्रकार लिख देंगे। यहाँ एक्स की वैल्यू बताइए कितनी है यहाँ पर अल्फ़ा के लिए, माइनस आर अपान में क्यों है प्लस आर एस उसी प्रकार लिख दो। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, 6 के बराबर लाना आपको 0 के बराबर। चलिए हम यहाँ इक्वल टू लगा लेते हैं इस बार। पी क्यों उसी प्रकार ले लेंगे, इनटू में लगाएंगे आर, यदि माइनस आर के स्क्वायर करोगे तो प्लस में आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए माइनस का जब भी आप वर्ग करोगे तो प्लस में आएगा। देखिए चाहे वर्ग करिए, जब भी आपकी देखिए माइनस की पावर किस में लगी हो, सम संख्या में लगी 2 4 6, तो क्या हो जाएगा ये प्लस में बदल जाएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि विषम है तो माइनस में, ठीक। अपान में क्यों स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाइए। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए तो पी आर और माइनस आर अपान क्यू कैसे मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा आपका माइनस आर अपान में क्यों हो जाएगा, ठीक। इसको हम एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। फिर प्लस लगाएंगे, अंदर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्यों एस माइनस आर अपान में क्यों हो जाएगा प्लस आर एस रख देंगे, इधर लगा देंगे हम 0। देखिए ध्यान से सॉल्व करिए, शायद आपको अभी समझ में ना आ रहा हो, स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एकदम ध्यान से वीडियो देखिएगा, ठीक। अब देखिए क्या मिल रहा है यहाँ पर आपको, एक क्यू मिल रहा है, यहाँ पर एक क्यू मिल रहा है, तो एक क्यू से आप एक क्यू को काट दीजिए, एक क्यू ऊपर एक क्यू नीचे कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा केवल आपका यहाँ पर ये बचेगा पी आर बचा, तो लिख दीजिए आप पी आर स्क्वायर अपान में लिख दीजिए क्यू, प्लस लगाइए। अब देखिए ये कितना है आपका पी है, ये आर है, ये आर है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका पी आर स्क्वायर, अब ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, नीचे क्यों है तो क्यों लिख दीजिए, ठीक है ना। फिर प्लस लगा देंगे, यह ब्रैकेट इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ये प्लस लगाया हमने। अब देखिए नीचे क्यों है, ऊपर भी क्यों, ख़त्म कर दीजिए। अब देखिए कितना है ये आपका एस आर, वो भी किसका माइनस का एस आर है, तो माइनस का एस आर हम लिख देंगे। और ये क्या है आपका प्लस का आर एस है, इक्वल टू लगा लीजिए। अब इसको हम ब्रैकेट सभी खोल देंगे तो पी आर स्क्वायर अपान में क्यों हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा ना, पी आर स्क्वायर अपान में क्यों हो जाएगा। अब देखिए क्या है प्लस माइनस माइनस तो माइनस हो जाएगा, चाहे आर एस लिखिए चाहे एस आर लिखिए, तो हम क्या लिख देते हैं एस आर लिख देते हैं उसी प्रकार। अब देखिए ये भी क्या है आर एस है, तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो एस आर लिख सकते हो, ठीक है ना। आर एस लिखिए, देखिए चाहे 1 इंटू में 2 करिए चाहे 2 इंटू में 1 करिए, आना 2 ही है आपका, है ना। उसी प्रकार हमने लिख दिया। और ये प्लस का है तो प्लस लगा देंगे, इधर लिख देंगे 0। अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का आपस में ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचाएगा 0। इधर क्या बचा आपका 0, 0 बराबर 0 आ रहा है ना, यानी कि आपका क्या हो जाएगा एफ अल्फ़ा इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी कि सत्यापन हो रहा है। देखिए जिस प्रकार हमने अल्फ़ा की वैल्यू रखा है, सेम क्या करना है आपको बीटा की वैल्यू रख के देख लेना। जहाँ देखिए जहाँ हमने एक्स रखा है ना, एक्स की जगह हम क्या रख देना आपको एस अपान पी माइनस का रख के देख लीजिए। आप यदि 0 के बराबर आ जाएगा तो ये भी सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी के आगे का क्वेश्चन, इसी का अगला पार्ट इसी के आगे, ठीक है ना। जैसे कि आपकी इक्वेशन क्या कह रही है, देखिए आपकी इक्वेशन कह रही है पी क्यू एक्स स्क्वायर। जिस प्रकार आप समझ रहे हैं ना, ये छोटा क्वेश्चन छोटा नहीं है, ये लॉन्ग में यदि आपका आ गया है ना, तो आपको क्या करना है पहले इसके मूल ज्ञात करना है तथा मूलों का सत्यापन करना है और गुणांकों में संबंध भी स्थापित करना है। 3 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे गए हैं, तो हम देखिए तीनों को आपको इसीलिए डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है ना। पी क्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाइए पी आर प्लस क्यू एस आर एक्स लगा दीजिए और प्लस में आर एस लिख दीजिए, इधर लगा दीजिए 0 के, ठीक है ना। अब देखिए इस बार क्या रखेंगे हम, बीटा की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ रख देंगे एफ बीटा इक्वल टू में क्या है हमारा, एफ बीटा की वैल्यू बताइए कितनी है आपकी निकली थी, ये देखिए माइनस एस अपान पी निकली थी,
तो माइनस का एस अपान में हम पी रख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप एक्स भी रख सकते हैं, ठीक है, कि हम एक्स की वैल्यू पर रखेंगे इसको। तो यहाँ रखिए इक्वेशन क्या कर रही है आपकी, पी क्यों एक्स की जगह हम क्या रखोगे, माइनस एस अपान में पी, तो माइनस का एस अपान में हम पी रख देंगे और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस लगा देंगे। चलिए हम पेन से ही कर देते हैं इसको, पी आर लिखेंगे प्लस क्यू एस लिखेंगे और एक्स की जगह हम क्या रखोगे, माइनस एस अपान में पी, तो माइनस एस अपान में पी रख देंगे प्लस आर एस लिख देंगे, इधर लगा देंगे 0, ठीक है ना। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, पी क्यू और ये माइनस लगा तो इसको बाहर माइनस लगा दीजिए इस बार, ठीक है ना, बाहर माइनस आ जाएगा आपका और एस अपान में पी हो जाएगा। तो एस अपान में पी, देखिए यहाँ पर क्या था हमारा होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर तो हम भूल ही गए थे, तो यहाँ लिख दीजिए होल स्क्वायर। अभी ये माइनस मत लगाइए बाहर, ये प्लस का रहने दीजिए, पी क्यू प्लस का है आपका। देखिए इंटू लगाएंगे, माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो एस स्क्वायर हो जाएगा, अपान में पी का स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, प्लस लगा लीजिए। इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, पी आर, देखिए क्या है आपका माइनस एस, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, एस अपान में पी लिख दीजिए, ठीक, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई रखिए, तो ऐसे लिख दीजिए, प्लस लगाएंगे, फिर अंदर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए क्यों उसी प्रकार रहेगा। अब देखिए इसको ऐसे रख लीजिए, इसको ऐसे रख लीजिए। अब देखिए क्या है, ये क्या है, क्यों है, तो क्यों हमने उसी प्रकार रख दिया, और ये एस है, ये भी एस है, तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा। और ये माइनस लगा तो इसको भूल नहीं जाना, आपको माइनस जरूर लगाना है, ठीक। अपान में क्या लिख देना है, पी लिख देना है, ठीक, फिर प्लस में आर एस लिख देना, इधर लगा देना है 0। देखिए थोड़ा सा गड़बड़ी क्या, थोड़ा सा हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, इसमें विशेष ध्यान ना दीजिएगा। आपको क्वेश्चन समझाने की हम फिलहाल पूरी कोशिश करेंगे। देखिए ऊपर पी है, नीचे भी पी है, काट दीजिए। देखिए 2 पी है ना यहाँ पर, पी स्क्वायर, तो केवल 1 पी बचेगा, तो लीजिए क्यों एस स्क्वायर उसी प्रकार लिख दीजिए, नीचे लगा दीजिए पी। फिर देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस, माइनस लगाएंगे, पी क्या लिखेंगे आप यहाँ से, ये पी ऊपर है, ये पी नीचे है, कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल माइनस का आर एस बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या लिखा आपका, क्यों एस स्क्वायर, तो लिख देते हैं यहाँ पर आपका क्यों एस स्क्वायर अपान में पी और प्लस में आर एस लगा के इधर लगा देते हैं 0 के, ठीक है ना। अब देखिए प्लस का, ये माइनस का आर है, प्लस का आर से कट जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का भी कट जाएगा, तो फाइनल क्या हो जाएगा आपको, यहाँ से 0 आ जाएगा। समझ गया ना, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। अब रही बात संबंधों का सत्यापन कीजिए, तो इसको कैसे करना है, देखिए जैसा कि आपको हमने पहले वीडियो में बताया होगा क्या बताया ही है कि जब भी आपको कह दिया जाए सत्यापन के लिए, तो आपको देखिए फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू में आपको हमने क्या फार्मूला बताया था, माइनस बी अपान में ए, और एक आपको बताया था हमने अल्फ़ा इंटू में बीटा, यानी कि मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, बराबर में सी अपान में ए। और ये ए बी सी क्या है, देखिए जब आपकी कोई भी इक्वेशन लिखी होती है, जैसे कि आपकी ये इक्वेशन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, पी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी आर प्लस क्यू एस और x लिखा हुआ है प्लस आर एस लिखा हुआ है ना, ऐसी इक्वेशन लिखी हुई है, इधर लगा देते हैं 0। हम इसको किससे कंपेयर कराते हैं, इसको हम कंपेयर कराते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कराते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, देखिए या तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना, फिर एक्स का गुणांक, और क्या होता है आपका ये अचर पद होता है, ठीक है ना। देखिए अब इससे आपको ये आराम रहती है कि आप सीधे सीधे इसकी वैल्यू निकाल लोगे। जैसे एक लिखा हो, देखिए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर से कंपेयर करा लीजिए, एक्स का एक्स से कंपेयर कराओगे तो एक्स स्क्वायर मान चलिए आपका कट चुका है, तो ए बराबर आप डायरेक्ट बता सकते हैं यहाँ पर पी क्यों बता सकते हैं कि नहीं। देखिए एक्स स्क्वायर को हटा दीजिए यहाँ से ऐसे करके, ठीक है, सीधे सीधे ए की बार एफ की वैल्यू क्या मिल जाएगी, पी क्यों मिल जाएगी, कॉमा लगाइए। फिर देखिए एक्स को यहाँ से मान लीजिए एक्स के पास ये लिखा हो, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ से बी इक्वल टू में आप सीधे सीधे लिख दोगे पी आर प्लस में क्यू एस लिख दोगे, है ना, और यहाँ पर सी सीधे सीधे मिल जाएगा आपको, सी इक्वल टू में आर एस मिल जाएगा। इस प्रकार आपको निकालना है ए बी सी की वैल्यू, बस इसमें रख दीजिए। यदि एक दूसरे के बराबर आ जाएँ तो क्या हो जाएगा आपको, ये सत्यापन भी, संबंध भी सत्यापन हो जाएगा। तो चलिए हम एक एक को करके देख लेते हैं। यहाँ से हम आपकी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लिख देते हैं। देखिए अल्फ़ा इक्वल टू हमने क्या निकाला था कल, ये देखिए इधर खोल के देख लेते हैं। अल्फ़ा इक्वल टू आपने क्या निकाला था, यहाँ पर आपने माइनस आर अपान में क्यों, तो हम यहाँ लिख लेते हैं अल्फ़ा की वैल्यू आपकी क्या निकली थी, माइनस आर अपान में क्यों, और बीटा की वैल्यू आपने क्या निकाला है, बीटा की वैल्यू निकाला है आपने माइनस एस अपान में
पी निकाला हुआ है। बस इसी की हेल्प से आप पूरा सत्यापन कर दोगे। तो चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा लिख देते हैं। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान में ए है। तो देखिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है बताइए, माइनस आर अपान में क्यों है, और क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे। बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस एस अपान में पी है ना। इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इधर क्या लिख देते हैं, माइनस लगा के बी हमारा कितना है बताइए, बी हमारा कितना, पी आर प्लस क्यू एस। यहाँ लिख देते हैं हम पी आर प्लस में क्यू एस लिख देते हैं, और अपान में ए हमारा कितना है, पी क्यू है। इन दोनों को एक दूसरे के बराबर आना चाहिए। देखिए जैसे इन दोनों के एलसीएम लोगे तो आपका कितना एलसीएम आ जाएगा, क्यू पी कही है तो पी क्यू कही है, बात वही है तो हम पी क्यू लिख लेते हैं एलसीएम। ठीक है ना। आपके देखिए क्यू का भाग दोगे तो आपका क्यू कट जाएगा, केवल पी बचेगा। क्या बचेगा, देखिए आपका क्यू से भाग दोगे तो क्यू कट जाएगा ना, केवल पी बचेगा। तो पी के ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस में पी आर हो जाएगा, फिर प्लस लगा लीजिए। अब देखिए पी से भाग दोगे तो हमारा पी कट जाएगा, क्या बचा, केवल क्यू बचेगा। क्यू से ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस में पी एस हो जाएगा ना, सॉरी, पी से भाग दोगे तो क्या बचेगा, केवल क्यू। क्यू से ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, क्यू एस, क्या हो जाएगा, क्यू एस हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा आपका फाइनली, इधर आप अंदर मल्टीप्लाई भी इसको माइनस का करा सकते हैं, तो कराना हो तो करा दीजिए, नहीं कराना हो तो ना कराइए। ठीक है, तो हम ऐसे लिख देते हैं माइनस में पी आर प्लस में क्यू एस, ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए ये दोनों क्या है आपके, माइनस के हैं, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस, को ये क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो आप हम कॉमन ले लेते हैं बाहर माइनस। ठीक है ना, अंदर क्या बचेगा, केवल आपका पी आर प्लस में क्यू एस, और नीचे क्या है आपका पी क्यू हाई है, यहाँ पर भी क्या है आपका पी क्यू है। देखिए एक दूसरे के दोनों बराबर आ रहे हैं ना, यहाँ से इधर आप लिख सकते हैं। आप ये स्टेप यहाँ पर भी लिख लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, सत्यापन हो जाएगा। चलिए अब आके हम यहाँ से पी क्यू भी अल्फ़ा इंटू में बीटा इक्वल टू में सी अपान में ए, इसको भी सत्यापन कर लेते हैं। तो अल्फ़ा कितना है आपका बताइए, माइनस आर अपान में क्यू है, मल्टीप्लाई बीटा कितना है, माइनस एस अपान में पी है, इक्वल टू में आ जाते हैं सी कितना है, आर एस अपान में ए कितना है, पी क्यू है। अब देखिए ये दोनों माइनस माइनस का जब आप गुणा कराओगे तो प्लस में बदल जाएगा, और आर का ऐसे कराओगे तो आर एस आ जाएगा, और नीचे क्या है आपका पी क्यू है तो पी क्यू लिख दीजिए, इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका आर एस अपान में पी क्यों। यहाँ सत्यापन हो गया कि नहीं हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग था, एकदम आसान तरीके से इसको समझिएगा, 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए नोट कर लीजिए एक एक करके सारी चीज़ें। यहाँ से आपका देखिए हमने सत्यापन भी कर दिया है, ये देखिए हो गया यहाँ तक नोट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जिस प्रकार आपको हमने बताया क्वेश्चन नंबर 1, सेम उसी प्रकार इसमें ही काम करना है। कह रहा है वे द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके मूल निम्न हैं। तो ये मान लीजिए अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो आपको क्या बताना है, इसमें द्विघात बहुपद बताना है। द्विघात बहुपद क्या होती है, जैसे कि आपकी ये इक्वेशन लिखी हुई है ना, ये क्या हो जाएगा आपकी द्विघात बहुपद ही लिखी हुई है। ठीक है, इसी प्रकार आपको इस पर बनाना है। तो सबसे पहले आपको हम क्वेश्चन नंबर 2, तो द्विघात बहुपद का फार्मूला पहले नोट कर देते हैं आपके लिए। तो फार्मूला क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स होता है, और फिर प्लस में अल्फ़ा इंटू में बीटा। कुल मिला के आपको करना क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना है और अल्फ़ा इंटू में बीटा की वैल्यू निकालना है, उठा के यहाँ पटक देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा क्या है हमारे, इसको ही बताते हैं। तो अल्फ़ा इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए ये, ठीक है ना, एक आपका अल्फ़ा हो जाएगा 3 माइनस √3 अपान में 5, और एक आपका बीटा हो जाएगा। तो बीटा इक्वल टू में क्या लिखा है, 3 प्लस √3 लिखा हुआ है अपान में 5। ठीक है ना, एक अल्फ़ा मान लीजिए, एक बीटा मान लीजिए, किसी को भी मान सकते, चाहे इसको अल्फ़ा मानिए चाहे इसको बीटा मानिए, बात वही रहेगी, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से पहले हम क्या निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस में बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 3 माइनस रूट में 5 अपान में क्या लिखा है 5, प्लस लगा है तो प्लस लगा दो, फिर क्या लिखा है 3 माइनस में √5, सॉरी 3 लिखा है √3, यहाँ पर भी √3 अपान में क्या लिखा हुआ है आपका 5 लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब देखिए क्या कर सकते हो आप, सीधे सीधे या तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। तो चलिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 5 आ जाएगा। ठीक है ना, जब देखिए नीचे आपके हर सेम होते हैं, नहीं हर बराबर हो तो ऊपर की संख्या है क्या हो जाती है, अंश जुड़ जाता है, यानी डिनोमिनेटर सेम हो तो आपका न्यूमरेटर आपस में क्या हो जाता है, ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है। इस प्रकार आपका दिया होता है। तो हम देखिए 3 लिख देते हैं, माइनस में √3 क्या है ये आपका, ये प्लस में है, फिर प्लस लगा लेते हैं, ये क्या है आपका 3 प्लस में √3, यही है आपकी वैल्यू। देखिए एक वैल्यू आपकी अल्फ़ा है, एक बीटा है, ये अल्फ़ा है और बीटा है। ठीक है ना,
अब देखिए ये क्या फाइनली क्या आ जाएगा यहाँ से आपका, ये माइनस का है, ये प्लस का आपस में कट जाएगा और 3 क्या हो जाएगा आपका 6/5 हो जाएगा। किसकी वैल्यू है ये, अल्फ़ा प्लस में बीटा की वैल्यू है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ गया 6/5 आ गया, ठीक है ना। अब क्या निकालेंगे हम यहाँ से, अल्फ़ा इंटू में बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, अल्फ़ा कितना है आपका 3 माइनस रूट में 3/5 है, फिर गुणा लगा दीजिए 3 प्लस रूट में 3/में कितना है आपका 5 है, ठीक है ना। अब देखिए दोनों का गुणा कराना है, तो गुणा किस प्रकार कराओगे, देखिए 5 के 5 से गुणा कराओगे तो 25 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर वाली संख्या पहले आपको 3 का इन दोनों में गुणा कराना होगा, फिर √3 का इन दोनों में गुणा कराना होगा, इस प्रकार आपको गुणा कराना है। तो हम क्या लिख देते हैं, जब भी देखिए यहाँ पर आपका एक फार्मूला निकल के आ जाएगा, जैसा कि आपको हम रखा पे बताते हैं। देखिए ये क्या लिखा हुआ है 3 माइनस रूट में 3 और फिर क्या लिखा हुआ, गुणा में लिखा हुआ है 3 प्लस रूट में 3, यही लिखा हुआ है, यही लिखा है ना। अब देखो यहाँ क्या मिल रहा है आपको a माइनस बी, यहाँ मिल रहा है आपको a प्लस बी। यदि ये फार्मूला नहीं जानते तो इसको हमेशा के लिए याद कर लो, जब आपको इस प्रकार मिल जाए तो इसको क्या लिखना है a² माइनस में b², ये हमेशा आपको लिखना है। ये आपका फार्मूला होता है, अधिकतर ये क्वेश्चन में आपका आता ही आता है, तो इसको एकदम रट लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम इसी को यहाँ पर यूज कर देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, ये मान लीजिए आपका a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो यहाँ मान लेते a है, ये b है, ये a है, ये b है, a प्लस बी, a माइनस बी, हाँ। तो चलिए यहाँ से हम फाइनल लिखेंगे अल्फ़ा इंटू में बीटा इक्वल टू में यहाँ कितना हो जाएगा आपका 3 का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से आपका √3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। हमने क्या फार्मूला लगाया a² माइनस b²। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं a माइनस बी, a प्लस बी। जब आपको मिल जाए तो आपको फार्मूला क्या लगाना है, a² माइनस में b², ये फार्मूला आपको लगा देना, इससे आपका आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। आप नीचे आ जाइए, 5 के 5 से गुणा कराओगे तो 25 आ जाएगा, सिंपल। अब देखो इसको फाइनली क्या ले सकते हो, 3 का स्क्वायर कराओगे 9 माइनस में √3 का स्क्वायर कराओगे 3 ही आ जाएगा। जब भी देखिए आपका रूट का किसी भी रूट का यदि आप स्क्वायर कराओगे, यहाँ मान लीजिए x लिखा हुआ, किसी भी रूट के अंदर वैल्यू लिखी हो, यदि आप इसका वर्ग कराओ तो रूट हमारा कट जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा आपका x आ जाएगा। उसी प्रकार हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया है। अपान में क्या लिख देंगे 25 लिख देंगे, इक्वल टू में जाएंगे 6 में से 3 माइनस करो कितना आ जाएगा आपको, सॉरी 9 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 6 बटे में कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, किसकी वैल्यू है आपकी, अल्फ़ा इंटू में बीटा की वैल्यू है। अब चलिए आ जाते हैं फार्मूला की ओर। तो आपको क्या बताना है, द्विघात बहुपद बताना है। तो द्विघात आपको बहुपद क्या करने के लिए क्या करना होगा, x² माइनस में अल्फ़ा प्लस में बीटा और x लगाना है यहाँ पर, फिर प्लस लिखना है, अल्फ़ा इंटू में बीटा लिखना है, यही काम करना है। तो यहाँ देखिए x² उसी प्रकार लिख दीजिए माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बताइए कितनी है आपकी, 6 बटे में 5 है ना। तो यहाँ लिख दीजिए 6 बटे में 5, x लगा दीजिए, ठीक कुछ बात, ठीक है ना। फिर प्लस लगा दीजिए, अल्फ़ा इंटू में बीटा की वैल्यू कितनी है, 6 बटे में 25 है। तो यहाँ लिख दीजिए 6 बटे में लिख दीजिए यहाँ पर 25 लिख दीजिए, कोई दिक्कत, इधर लगा दीजिए 0। अब इस प्रकार तो आप इसको लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यदि आप इसको सिंपल बनाना चाहते हैं, साधारण इक्वेशन बनाना चाहते हैं, तो क्या करना है आपको 25 से गुणा कर देना। तो यहाँ में लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई, चाहे मल्टीप्लाई लिखिए या तो गुणा लिखिए, किससे कर रहे हैं हम 25 से नहीं 25 से हम गुणा करा रहे हैं। देखिए x से स्क्वायर से आप 25 का गुणा कराओगे, ठीक है, फिर माइनस लगाओगे 6 बटे में 5, इससे आप 25 का गुणा कराओगे, यहाँ x लिख दोगे, फिर प्लस 6 बटे में 25, इससे गुणा कराओगे इसका 25 का गुणा कराओगे, इधर क्या लिख दोगे 0 गुणे में 25 लिख दोगे, इधर 0 ही आएगा, ठीक है ना। देखिए x का इससे गुणा कराएंगे तो 25x² हो जाएगा ना। अब देखिए 5 का नाम 5 25 ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 पंचे 30, तो यहाँ लिख दीजिए 30 लिख दीजिए, और ये x लिखा है तो x लगा दीजिए, फिर प्लस लगाइए 25 से 25 पूरा कट जाएगा, तो क्या बचेगा केवल 6 बचेगा, इधर क्या लगे 0। ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट इक्वेशन हो जाएगी। इस प्रकार आपको इसको भी करना है। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको भी, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है 5 प्लस रूट में 2 लिखा हुआ है, अपान में 5 माइनस में रूट में 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना, और कॉमा लगा हुआ है। ये 5 माइनस में √2 लिखा हुआ है, अपान में 5 प्लस रूट में 2 लिखा हुआ है। अब देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, ये मान लीजिए क्या लिखा हुआ है, एक आपका अल्फ़ा है और एक आपका बीटा है, ठीक है ना। आपको तो एक अल्फ़ा बीटा को मान लेना है। ऐसा हमने क्यों कहा, ताकि आपकी इक्वेशन मांगती क्या है, अल्फ़ा प्लस, देखिए आपकी इक्वेशन क्या मांगती है, द्विघात बहुपद बनाने के लिए
एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स मांगती है और प्लस में अल्फ़ा इंटू में बीटा मांगती है। तो बस सिंपल तरीके से आपको पहले एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है, सॉरी गुणा कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो हम पहले यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, अल्फ़ा कितना है 5 प्लस रूट में 2 अपान 5 माइनस रूट में 2 है, यहाँ माइनस लगा लेते हैं ऐसे, ठीक है ना, समझ लीजिएगा। प्लस लगाइए, बीटा कितना है 5 माइनस रूट में 2 अपान में 5 प्लस रूट में 2 है ना। अब देखो इसको सिंपल तरीके से आप मान लीजिए ABCD लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये मान लीजिए A है, ये B है, तो पहले आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 5 माइनस रूट में 2 और 5 प्लस रूट में 2, ठीक है ना, दोनों गुणा कराना है, ठीक है ना। तो हो जाएगा एलसीएम आपका। अब देखिए जब 5 माइनस रूट में 2 यानी इसका भाग इसमें दोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा, यही बचेगा आपका, ये बचेगा ना 5 प्लस रूट में 2, और ये 5 प्लस रूट में 2 ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे 5 प्लस रूट में 2 से, कराओगे ना, यही काम तो कराओगे इससे। देखिए हम ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें ना लिख कर सीधे आपको डायरेक्ट ही बताते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे 5 प्लस रूट में 2 से और 5 प्लस रूट में 2 आपका ये क्या हो जाएगा, देखिए ये ऊपर वाली संख्या हो गई और ये नीचे वाली, दोनों का गुणा कराना होगा, ठीक है ना। फिर प्लस लगा देंगे। अब क्या करोगे 5 प्लस रूट से 2 के इसमें भाग दोगे, इस पूरी इक्वेशन पर इसका क्या करोगे, इसमें भाग दोगे ना, तो ये इस बार कट जाएगा, तो क्या बचेगा केवल 5 माइनस रूट में 2। अब 5 माइनस रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस रूट में 2, एक तो ये वाली इक्वेशन हो गई, और आप इससे गुणा भी कराओगे इसमें तो क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस में रूट में 2 आ जाएगा। इस प्रकार लिखना है, समझ रहे हो ना। अब देखो यहाँ पर आप कुछ दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है, मान लीजिए A है और ये A है, जब A का गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा आपका A स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लिख देंगे सीधा सीधा 5 प्लस रूट में 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक। फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ क्या लिख देंगे 5 माइनस में रूट 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। मान लीजिए आपका ये B है, यहाँ पर भी B है, तो B का B से जब गुणा कराओगे तो B स्क्वायर हो जाता है, यानी B का वर्ग हो जाता है, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पर फिर से आपको फार्मूला मिल जाएगा A माइनस बी A प्लस बी, मिल गया ना। तो यदि आप इसको देखो तो क्या हो जाएगा आपका A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर, डायरेक्ट सॉल्व करिए फार्मूले से, जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 5 का स्क्वायर, फिर माइनस लगाएंगे रूट 2 का स्क्वायर लिख देंगे, ऐसे करके, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन जितने भी हैं ना सारे लेंदी क्वेश्चन है, बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है। अब क्या हो जाएगा फार्मूला A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हम यहाँ फार्मूला भी लिख देते हैं आपके लिए, ताकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाए। तो यहाँ देखिए A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2AB, ठीक है ना, यानी 2AB का मतलब क्या होता है गुणा होता है, और A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2AB, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ, तो यहाँ फार्मूला क्या लगाएंगे A स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 प्लस लगाएंगे रूट 2 का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। देखिए जब भी आपको हमने बताया रहा किसी का भी आप स्क्वायर कराओगे तो कितना आ जाएगा रूट का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका अंदर वैल्यू बाहर आ जाएगी, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 2। फिर प्लस लगाओगे प्लस 2AB यानी कि 2 इंटू में क्या हो जाएगा 5 और इंटू में क्या हो जाएगा आपका रूट में 2 यानी गुणे में हो जाएगा सभी, ठीक है। फिर प्लस लगाना है। अब आ जाते हैं इसमें, सेम यही काम इसमें ही करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, वही काम लिख दीजिए यहाँ पर भी। तो 5 का स्क्वायर करोगे 25, फिर रूट 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, फिर माइनस में 2AB यानी कि 2 इंटू में A इंटू में कितना B की जगह क्या लिखा हुआ है रूट में 2, अपान में नीचे आ जाइए, नीचे आ गए हम लोग। क्या लिखा है 5 का स्क्वायर, तो यहाँ 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस में रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइएगा 2 हो जाएगा। सिंपल तरीके समझ में आ रही है ना बातें यहाँ पर। 25 2 कितना हो जाएगा 27। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपके दोनों प्लस के हैं, ये दोनों प्लस के हैं, है ना। तो 27 कितना हो जाएगा, यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 54। तो यहाँ देखिए 54 लिख देंगे, ठीक है ना। देखिए 25 25 50 और 2 2 4 यानी 54 आ गया ना, 54 हो गया ना। अब देखिए ये क्या है आपका प्लस का है, ये क्या है आपका माइनस का है, तो आपस में क्या हो जाएगा ख़त्म, कट जाएगा। ये पूरी संख्या देखिए अब क्या हो जाएगा 5 दूना 10 रूट में 2, एक कितना हो जाएगा माइनस में 10 रूट में 2, पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए हमने इसको गुणा नहीं कराया हुआ है। नीचे कितना आ जाएगा बताइएगा, 25 में से 2 माइनस करोगे 23 आ जाएगा। किसकी वैल्यू है ये अल्फ़ा प्लस में बीटा को आपने निकाला है,
ये निकाला है ना। अब निकालते हैं हम अल्फ़ा इंटू में बीटा। तो अल्फ़ा इंटू में बीटा किस प्रकार निकालोगे, अल्फ़ा गुणे में बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है बताइएगा, 5 प्लस रूट में 2 है, तो यहाँ लिख देते हैं 5 प्लस रूट में 2 अपान में 5 माइनस रूट में 2 है। फिर गुणा कराओगे 5 माइनस रूट में 2 आपकी बीटा की वैल्यू है, और नीचे कितना है 5 प्लस रूट में 2 है। ठीक है ना, ये तो बहुत ही आसान है, 1 सेकंड में आ जाएगा। देखिए ऊपर सेम वैल्यू है ना, ये ऊपर भी सेम वैल्यू नीचे है, ऊपर नीचे दोनों सेम वैल्यू आपस में कट जाएंगी, ऊपर नीचे सेम वैल्यू ऊपर नीचे कट जाएंगी। तो फाइनली अल्फ़ा गुणे में बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ से, 1 आ जाएगी। ठीक है, 1 आ गई ना। अब देखिए क्या करना है, सिंपल तरीके की इक्वेशन आपको बनाना है। इक्वेशन क्या कहती है आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स कहती है, और प्लस में अल्फ़ा इंटू में बीटा इक्वल टू में क्या कहती है, 0। तो एक्स स्क्वायर उसी प्रकार लिख देना है। तो हम यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर उसी प्रकार लिख देंगे, फिर माइनस लगाएंगे, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 54/23 एक्स लगा देना है, फिर प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है ना 1। इधर लगा दीजिए 0 की। जब यदि इसको आप फाइनली सॉल्व करोगे, क्या करना है आपको, इसमें से 23 का गुणा करा देना है। क्या करा देना है, 23 का आपको गुणा करा देना है। तो ये अभी आपका 23 कट जाएगा। तो देखिए फाइनली कितना आ जाएगा 23, 23 के इसमें गुणा कराओगे 23 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए समझ में नहीं आ रहा है क्या, देखिए यहाँ समझाते हैं आपको। जब आप एक्स स्क्वायर में 23 का गुणा कराओगे, फिर माइनस लगाओगे 54/23 लिखा है, इसमें आप 23 का गुणा कराओगे, ठीक है ना। फिर प्लस लिखा है 1 इंटू में 23 का इसमें गुणा कराओगे, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका 23 एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। फिर 23 से कट जाएगा, क्या बचा केवल आपका माइनस का 54 एक्स बचेगा। फिर प्लस लगाइए, 23 का 1 में गुणा करोगे 23 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा आपका 0। इस प्रकार आपको फाइनली लिख देना है। तो यहाँ देखिए यहाँ लिख देते हैं माइनस में 54x और प्लस में 23 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0। ये क्या हो जाएगा आपकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी। नोट करिए, देखिए आपका आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है सेम, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा इसको, इस प्रकार आपको करना है। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। नोट हो गया यहाँ तक, चलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि x प्लस ए 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड है तो ए का मान बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो केवल 2 मिनट में हो जाएगा। देखिएगा कैसे, सबसे पहले आपको दिया है x प्लस ए क्या है, इसका एक गुणनखंड है। तो देखिए x प्लस ए है तो इसके मान लीजिए बराबर 0, क्योंकि देखिए जब आप x प्लस ए इसमें रख दोगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 0 हो जाएगी ना। तो यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, a उधर भेज दीजिए तो माइनस का a हो जाएगा, ठीक है ना। इतना हो गया आपका x का मान। अब जो आपने x का मान निकाला है उसको कहाँ रखना है आपको, 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू में लगा देना है यहाँ पर 0। क्या बताना है, a का मान बताना है। तो सिंपली जहाँ पर आपको x दिख रहा है वहाँ क्या रख देना है आपको, माइनस a रख देना है। क्या रख देना है, माइनस a उठा के रख देना है। तो देखिए यहाँ 2 लिखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे माइनस a, तो यहाँ रख देंगे माइनस a का होल स्क्वायर, प्लस लगाएंगे 2 a की जगह सॉरी a तो उसी प्रकार लिख देंगे, और x की जगह क्या लिखोगे माइनस का a, तो हम यहाँ माइनस का a लिख देंगे क्योंकि इसका गुणा कराना है। प्लस लगाएंगे 5, x की जगह क्या रखोगे माइनस का a, तो माइनस का a रख देंगे, प्लस का 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 0, ठीक है। तो यहाँ जाते हैं 2 लिखेंगे, a का यदि आप वर्ग कराओगे, देखिए माइनस की वैल्यू जब भी आप वर्ग कराते हैं यानी स्क्वायर कराते हैं तो माइनस की जगह क्या हो जाता है वो प्लस में बदल जाता है, क्योंकि देखिए माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा आपका प्लस ही तो होता है, माइनस माइनस का गुणा क्या होता है प्लस होता है। तो हमने देखिए प्लस लिख दिया, तो कितना हो जाएगा आपका a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देना है आपको, प्लस लगा देते हैं। चलिए अभी फिलहाल के लिए 2 ये 2 है, और a का जब आप गुणा कराओगे तो किस में बदल जाएगा आपका माइनस a स्क्वायर। देखिए क्योंकि देखिए पहले आप लिख देंगे 2 और a का a से गुणा कराएंगे तो a स्क्वायर, और ये माइनस कहाँ जाएगा इसके आगे आ जाएगा, तो ऐसे लगा देते हैं। फिर ले गए 5 प्लस लगा देते हैं यहाँ पर। देखिए कितना 5 है, ये माइनस है, तो जैसे आप 5 और a का गुणा कराओगे तो 5a, और ये माइनस से आगे आ जाएगा, चाहे आगे लगाइए चाहे कहीं पे माइनस का 5a हो जाएगा, प्लस में 10 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखिए 2a स्क्वायर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 5a प्लस में 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। प्लस माइनस से हमारा खत्म है ना, तो माइनस का 5a प्लस में 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0, है ना।
तो क्या करते हैं हम 10 उधर भेज देंगे तो माइनस का 5 ए इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 10 प्लस से माइनस माइनस ये करता हूँ तो ए बराबर कितना आ जाएगा 10 अपान में 5, क्योंकि देखिए इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि इधर जब आपको मल्टीप्लाई में होगा इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको काट दीजिए तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से आपकी 2 आ जाएगी। इस प्रकार आपको निकालना 5 दूनाई 10। आगे ना आपकी ए की वैल्यू नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? कह रहा है वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल दिए गए हैं, इसके मूल बहुपद हैं। देखिए बहुपद दिए गए आपको x² - x - 1 के मूल के वर्ग के बराबर है, के मूल के वर्ग के बराबर है। इसके आपको पहले मूल निकालना है फिर इसका वर्ग करना है, उसके बराबर है ये। देखिए थोड़ा क्वेश्चन क्या होने वाला लॉन्ग होने वाला है तो उसको हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक द्विघात बहुपद दी गई तो यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं x² - x - 1 इधर लगा देते हैं 0। क्या निकालना है पहले इसके मूल निकालना है फिर इसके वर्ग निकालना है। देखिए अब इसके यदि आप मूल निकालने जाओगे तो आपकी बहुत ही कन्फ्यूजन होगी, तो हम इसमें मूल निकालने के लिए क्या लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे इसको फार्मूले से निकालेंगे। तो फार्मूला क्या कहता है आपका x इक्वल टू में -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस में 4ac अपान में 2a। ये फार्मूला कहता है, इसी की मदद से आपके क्या होते हैं क्वाड्रेटिक मूल निकाल आते हैं, यानी कि रूट निकाल आते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम पहले क्या निकालेंगे ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे फिर इसमें रख देंगे, क्योंकि देखिए ए बी सी की वैल्यू आपको कहाँ से निकलेगी इससे निकलेगी। तो ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालोगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 0। तो ए बी सी की वैल्यू आपको दिख ही रही होगी। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो मान लीजिए 1, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो यहाँ मान लीजिए 1। देखिए ना तो x का x से कंपेयर कराओगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1 आ जाएगी। फिर x का x से कंपेयर कराओगे फिर से तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ से माइनस में 1 आ जाएगी। फिर c का कराएंगे तो कितना आ जाएगा c की वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगी। इस प्रकार आपको निकाल लेना है a b c की वैल्यू, बस यहाँ रख देना है। तो x की इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस, फिर b की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस में 1 है, फिर प्लस लगाइए माइनस लगाइए अंडर रूट लगाइए b² यानी b² यानी कि b का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर माइनस लगाएंगे 4 इंटू में a की वैल्यू कितनी है 1 है और c की वैल्यू कितनी है माइनस में 1 है। अपान में आ जाइए 2a की वैल्यू कितनी है 1 है। तो यहाँ पर अभी कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे आ जाते हैं। देखिए माइनस माइनस का गुणा क्या होता है आपका प्लस बन जाता है, तो प्लस लगा देंगे। देखिए एक बार समझ लीजिए यदि नहीं आता है आपको, माइनस और माइनस का गुणा क्या बनाता है आपका प्लस बनाता है। माइनस गुणे यदि प्लस हो तो क्या होता है आपका माइनस होता है, यदि प्लस गुणे माइनस हो तभी क्या होता है आपका माइनस होता है, और प्लस यदि गुणा प्लस से कराओगे तो कितना हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए कहीं पर, ठीक। अब देखिए यहाँ आगे समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। माइनस माइनस हमने क्या बना दिया प्लस बना दिया, और कितना आपका 1 है तो यहाँ रख देंगे 1, ठीक है ना। और प्लस माइनस दोनों लगाएंगे। हम इसको क्यों लगाते हैं इसको भी आपको बताएंगे अभी, प्लस माइनस दोनों एक साथ क्यों लगा हुआ है। b² यानी कि 1 का स्क्वायर करोगे तो -1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए ये क्या लिखा है माइनस है और ये माइनस, दोनों माइनस माइनस क्या बना देंगे ये माइनस और ये माइनस क्या बना देंगे आपका प्लस बना देंगे। और 4 का एक में गुणा कराओगे तो 4 आ जाएगा, फिर एक में गुणा कराओगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। यहाँ से फुल फाइनल कितना आ जाएगा 5, अपन 2 का 1 से कराओगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई बात, आपको बिल्कुल आनी चाहिए। तो x इक्वल टू में कितना हो जाएगा 1 लिख दीजिए, सीधे सीधे 1 हमने लिख दिया, प्लस ना लगाते कि देखिए कुछ किसी की वैल्यू के आगे क्या होता है हमेशा प्लस में होती है। फिर प्लस माइनस दोनों लगाएंगे यहाँ पर, और 4 एक कितना हो जाएगा 5 बटे में कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी निकल के आएंगी फाइनली, x की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 1 निकल आएगी 1 प्लस रूट में 5 अपान में 2, और एक वैल्यू निकल के आएगी आपकी। देखिए एक प्लस की है एक बार माइनस की है, तो एक बार आपको रखना है 1 माइनस रूट में 5 अपान में 2। तो अब देखिए ये क्या निकल के आ गया, मान लीजिए आपका ये अल्फ़ा है और ये मान लीजिए आपका बीटा है। अब आगे एक प्रश्न क्या कह रहा है मूलों के वर्ग के बराबर है। तो देखिए क्या निकालना आपके इसके मूलों के वर्ग निकालना पड़ेगा पहले आपको, यानी अल्फ़ा² प्लस में अल्फ़ा² करना आपको बीटा² भी करना है। उसके बाद जो आपका अल्फ़ा² प्लस बीटा² की वैल्यू आ जाए तब आपको इसकी मदद से इसका इक्वेशन बताना है, ठीक है ना। तो हम पहले क्या निकालते हैं यहाँ से आपका अल्फ़ा² निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा² निकालने के लिए क्या करोगे 1 प्लस रूट 5 अपान 2 का होल स्क्वायर कर दोगे। तो इसका फार्मूला आपको हमने बताया हुआ है, क्या फार्मूला होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही लगना है यहाँ पर। तो a²
प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ये फार्मूला है आपका, ठीक है ना। उसी का मतलब आपको यहाँ से करना है, तो बस कर दीजिए। यानी ए की जगह हम क्या लिखा, एक, तो एक का स्क्वायर कराओगे तो एक आ जाएगा, ठीक है ना। फिर प्लस लगाओगे, √5 का स्क्वायर करोगे तो देखिए जब भी आपको हमने बताया रूट का स्क्वायर कराना है, यदि वर्ग कराना है तो आपका रूट कट जाता है, क्या बचेगा, केवल आपका 5 बचेगा। फिर प्लस लगाएंगे, 2a की जगह हम क्या लिखा है 1, और b की जगह हम क्या लिखा है √5, अपान में आ जाइए, 2 का स्क्वायर कराओगे तो 4 हो जाएगा। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा आपको 5 1 6, और क्या लिखा है आपका प्लस में 2 1 कम 2, √5 आ जाएगा। बटे में कितना लिखा होगा आपका 4। अब देखिए 2 से कट जाएगा ना, सभी संख्याएं इसकी 2 से कट रही हैं तो इसको काट दीजिए, 2 ताई 6, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो इसे फाइनली कितना आ जाएगा 3 प्लस √5। देखिए यहाँ पर आप 1 लिखिए या उतना लिखिए, बात वही रहेगी, अपान में 2। ये आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी, अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू। एक एक चीज़ आपको ध्यान से इसलिए समझाना है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब निकाल लेंगे यहाँ से बीटा की वैल्यू, तो बीटा की वैल्यू क्या निकालोगे, 1 माइनस में √5 लिखा हुआ है ना, अपान में क्या लिखा हुआ है 2, इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए। देखिए जहाँ पर आपका केवल यहाँ पर क्या है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस होता है, हम भी तो ना 2ab यहाँ स्क्वायर है, ठीक है ना। अब देखिए जब आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालोगे तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए फिर से हमने c बना दिया था अभी, यहाँ 2ab हो जाएगा। तो बस वही फार्मूला को आपको यहाँ यूज कर देना है। तो देखिए 1 की जगह हम क्या लिखा है आपका 1 ही लिखना है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस लगाएंगे, √5 का करेंगे होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 1 इंटू में कितना हो जाएगा √5 यानी 2ab हो जाएगा, अपान में 2 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा यहाँ से 4। तो फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 5 माइनस में 2 √5। देखिए क्या यहाँ पर क्या है प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस, बस इतना ही फ़र्क है, अपान में आ जाइए 4। तो फाइनली कितना हो जाएगा आपका ये 6 माइनस में 2 √5 अपान में कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 4। यदि आप इसको 2 से फिर से काटोगे तो यहाँ से फाइनली आपकी बीटा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, बीटा स्क्वायर की वैल्यू 3 माइनस में √5 अपान में कितना हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगी बीटा स्क्वायर की वैल्यू, ये हो जाएगी अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू। चलिए हम यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू भी लिख देते हैं यहीं पर 3 प्लस √5 अपान में 2 हो गया ना। आपकी इक्वेशन बनाने के लिए क्या फार्मूला होता है, इक्वेशन बनाने के लिए आपका फार्मूला होता है x स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस में बीटा x प्लस में अल्फ़ा इंटू में बीटा। पर इस बार आपकी वैल्यू क्या कर रही है अल्फ़ा स्क्वायर कह रही है, तो आपको अल्फ़ा स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना। तो x स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर x और प्लस में अल्फ़ा स्क्वायर इंटू में बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको रखना होगा, ठीक है ना। तो चलिए एक बार हम पहले प्लस कर देते हैं, एक बार गुणा करा लेते हैं इन दोनों इक्वेशन का। तो यहाँ से यदि आप देखो तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3 माइनस √5 बटे में कितना है आपका 2 है, फिर प्लस लगाओगे 3 प्लस √5 बटे में 2 है, ठीक है ना। देखिए चाहे आप अल्फ़ा स्क्वायर बीटा करिए चाहे बीटा स्क्वायर अल्फ़ा करिए, बात वही। तो हम देखिए दोनों को इस प्रकार ऐसे जोड़ दे रहे हैं। अब देखो एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 2। जब आपका देखिए हर बराबर हो तो ऊपर की संख्या उसी प्रकार जुड़ जाएंगी या तो घर जाएंगी। तो -3 माइनस में √5 लिख दो और प्लस लगाओ 3 प्लस √5 लिख दो। देखिए चाहे आप इसको इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, बात वही रहेगी। हमने कह दिया ना आपको, चाहे इधर रखिए चाहे इधर प्लस है तो दोनों वही रहेंगी। अब देखो ये माइनस का माइनस का ये प्लस का आपस में कट जाएगा। तो फाइनली कितना देगा 3 3 6 बटे में 2 से इसको भी काट दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है ना। अब अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर इंटू में बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो 3, इस बार देखिए हम अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू ही रख रहे हैं, ठीक है ना। ये रखिए 3 प्लस √5 अपान में 2 इंटू में कितना है आपका 3 माइनस √5 बटे में 2 है, यही है ना। अब देखो सीधे सीधे ऊपर फार्मूला लगा दीजिए a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला लगा दीजिए। तो क्या फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो b की जगह हम क्या लिखा है √5। देखिए ये लिखा a प्लस बी a माइनस बी, तो फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, वही फार्मूला हमने लगा दिया। अपान में आ जाते हैं, अपान में क्या हो जाएगा 2 2 4। तो इसको फाइनल लिखोगे 3 का स्क्वायर कराओगे 9 माइनस √5 का स्क्वायर कराओ कितना आ जाएगा बताइएगा 5।
बटे में 4, घटा दीजिए दोनों को, तो 9 में से 5 घटाओ कितना आ जाएगा आपका 4 बटे में 4, तो फाइनली कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 1। तो अल्फ़ा स्क्वायर इंटू में बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपने कितने निकाला है 1 निकाल लिया है। बस उठा के यहाँ रख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर की वैल्यू आपने कितना निकाला अभी 3, तो यहाँ रख दीजिए 3 और एक्स उसी प्रकार लगा दीजिए, फिर प्लस लगाइए, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आपने कितना निकाला अभी 1, तो 1 रख दीजिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा इक्वल टू में 0, यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको करना है। आई होप आपको समझ में आ गया हो, तो इसको नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा ये लॉन्ग प्रोसेस सभी में इसी प्रकार आपको करना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक आपका नोट हो चुका। देखिए एक एक चीज़ थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, और पूरे पेज का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हो गया ये पूरा, एक एक चीज़ें नोट कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नोट हो चुका। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 5 नंबर प्रश्न। यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद आपको दिया गया है के मूल हैं तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल, इस बार देखिए आपके मूल क्या दिए हैं 1 प्लस अल्फ़ा अपान बीटा और बीटा अपान में अल्फ़ा प्लस में 1, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी करते हैं। देखिए आपको पहले अल्फ़ा और प्लस बीटा को निकालना है और अल्फ़ा इंटू बीटा को निकालना है, फिर आपको इसमें रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसा कि देखिए आपके मूल हैं तो ये देखिए 1 प्लस अल्फ़ा अपान बीटा है, ठीक है ना, और कॉमा लगा लीजिए 1 प्लस बीटा अपान में अल्फ़ा है। तो इस पूरे को मान लीजिए, ये पूरे को मान लीजिए क्या है आपका, ये अल्फ़ा है, और ये पूरे को मान लीजिए आपको देखिए ए मान लीजिए, इसको चलिए हम बी मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आपका फार्मूला क्या कहता है, द्विघात बहुपद बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस में ए प्लस बी, इस बार मान लेते हैं यहाँ पर हम एक्स लिख देते हैं, और प्लस में ए इंटू में बी, है कि नहीं। अब देखिए ए और बी की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप इसमें रखोगे। उसके लिए क्या होना चाहिए आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ही पता होना चाहिए। तो उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप, इससे निकालोगे। किससे निकालोगे, इससे। तो चलिए हम यहाँ इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू में लगा लेते हैं 0। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए बी सी की वैल्यू क्यों निकालेंगे, क्योंकि आपको इसमें रखने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि देखिए आपका फार्मूला क्या कहता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस बी अपान में ए, और अल्फ़ा इंटू में बीटा की वैल्यू क्या कहती है आपकी सी अपान में ए, ये कहता है। तो ए बी सी की वैल्यू तो आपको चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि देखिए जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, सबसे पहले क्या निकालोगे, अल्फ़ा ए इंटू बी निकालोगे, ए प्लस बी निकालोगे ना। तो ए प्लस बी जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा ये, चलिए यहाँ बताते हैं, 1 प्लस अल्फ़ा अपान में बीटा प्लस लगाओगे 1 प्लस बीटा अपान में अल्फ़ा, यही होगा ना। तो 1 और 1 को जोड़ो, कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 2। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या लिखना होगा आपको, अल्फ़ा अपान में बीटा प्लस में बीटा अपान में अल्फ़ा, ये लिखना है ना। तो चलो इन दोनों को जैसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से आपका 2 प्लस थोड़ा डार्क नहीं है, 2 प्लस लिखोगे, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, बीटा इंटू में अल्फ़ा का ही है तो अल्फ़ा इंटू में बीटा का ही है। तो बीटा का बीटा से भाग दोगे, यानी बी का बी से भाग दो, सिंपली ये समझो बी लिखा हुआ है। तो ए का ऊपर ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस लगाओ। अब अल्फ़ा यानी ए का भाग दोगे तो ए कट जाएगा, क्या बचेगा केवल बी। तो बी का बी से ऊपर भाग दोगे तो सॉरी बी का बी से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा आपका, बी स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा है ना कि हमको अल्फ़ा बीटा की वैल्यू चाहिए और ए स्क्वायर प्लस बी यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो कहाँ से वैल्यू निकलेगी, इससे निकलेगी। कैसा कि देखिए इसमें आपको 2-3 प्रोसेस करना है, इसमें सारे फार्मूले आपके समाहित हैं। जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे लॉन्ग क्वेश्चन है ये, इनको आप अच्छे तरीके से रट लीजिएगा क्योंकि आपको पेपर में आने वाले हैं, ठीक है ना। देखो तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ये लिखा है, मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कराएंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 4, तो एक्स से कंपेयर कराएंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4, तो सी की कितनी आ जाएगी यहाँ से आपका 3। रख दीजिए यहाँ पर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपका माइनस बी यानी कि -4 अपान में कितना है 1। तो चलिए हम 4 ही लिख लेते हैं, सिंपली क्या हो जाएगा माइनस का 4। अल्फ़ा इंटू में बीटा ये कितना है आपका 3 अपान ए, तो सी की वैल्यू कितनी है 3
और अपान में ए, तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। उसके बाद यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? सिंपल तरीका है, सीधे सीधे आप कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए ए प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा के यदि आप होल स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा ना। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर की आपको वैल्यू पता है -4, तो -4 का कर दीजिए होल स्क्वायर इक्वल टू में इसकी वैल्यू चाहिए तो उसी प्रकार लिख दीजिए इसको, और प्लस 2 इंटू में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी पता है 3 है तो 3 रख दीजिए, -4 का स्क्वायर कराओगे तो 16 हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 है। चलिए एक बार और लिख देते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 6 को इधर लेकर आइए तो 16 माइनस में 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको आप इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा 10 बराबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर हो जाएगा ना। इसकी वैल्यू आपको पता चल गई, तो बस रख दीजिए 2 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी 10 है, तो 10 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, तो यहाँ रख दीजिए 3, है ना। जब इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके इसके नीचे मान लीजिए 1, तो एलसीएम लोगे 3 आ जाएगा, 1 का भाग 3 में देखो 3 आ जाएगा, 3 के ऊपर गुणा कराओगे प्लस लगाइए, 3 का भाग 3 में देखो 1 के ऊपर गुणा कराओगे 10 आ जाएगा, तो फाइनली कितना 16/3 हो जाएगा ना। अब चलिए, अब आपको ये पता चल गया किसकी वैल्यू है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है आपकी 16/3, ए प्लस बी की वैल्यू जो आपको यहाँ रखनी है, ठीक है ना, जो आपको यहाँ रखनी है ए प्लस बी की वैल्यू है। चलो हम इसको ए प्लस बी लिख लेते हैं, ए प्लस बी लिख देते हैं। आपको क्या निकालना है, अब ए इंटू में बी निकालना है, तो ए इंटू बी निकालने के लिए क्या रखोगे, ए इंटू बी निकालने के लिए कितना रखोगे, ए है ये हमारा बी है, तो यहाँ रख दो 1/1 प्लस अल्फ़ा अपान में बीटा है, और फिर मल्टीप्लाई लगाओगे 1 प्लस बीटा अपान में अल्फ़ा है, हमने ए बी इसको माना है ना। तो देखो पहले आप 1 का गुणा इन दोनों में करा दो, पहले देखिए 1 का हम इन दोनों में गुणा करा रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस बीटा अपान में अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करा रहे हैं, इन दोनों को इसमें गुणा करा रहे हैं, तो पहले देखिए इसका इसमें गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा अपान में बीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान समझिए, थोड़ा सा आपको हम रफ करके बता देते हैं, देखो यहाँ समझिए क्या लिखा हुआ है, ये 1 प्लस अल्फ़ा अपान में बीटा, फिर गुणा किससे कराना है 1 प्लस बीटा अपान में अल्फ़ा से, क्योंकि ए बी हैं ये क्या ए बी हैं, यहाँ तक समझ में आ रहा है। पहले 1 का दोनों में गुणा कराओगे, इस 1 का इन दोनों में गुणा कराओगे ना, तो कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस बीटा अपान में अल्फ़ा, वही वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या कराओगे, इसका इन दोनों में गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा आपका प्लस में अल्फ़ा अपान में बीटा आ जाएगा, फिर प्लस लगाओगे। अब इसका इसमें गुणा कराओगे, इसका इसमें गुणा कराओगे, इन दोनों गुणा कराओगे ना, तो अल्फ़ा अपान में बीटा लिखा हुआ है प्लस बीटा अपान में अल्फ़ा लिखा हुआ है। तो देखो 1 प्लस इन दोनों का भी हमने सॉल्व किया था तो कितने वैल्यू आई थी, ये देखो ये वैल्यू आई थी ना, अभी हमने इन दोनों को सॉल्व किया था तो यही वैल्यू तो आई थी, ये तो लिखा हुआ है अल्फ़ा अपान में बीटा, बीटा अपान में अल्फ़ा, अल्फ़ा अपान में बीटा, बीटा अपान में अल्फ़ा। तो फाइनली इसको सॉल्व कराओगे तो कितना आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, यहाँ कितना हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फ़ा स्क्वायर, प्लस लगा दो, बी से बी कट जाएगा, ए से अल्फ़ा अल्फ़ा से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 को जोड़ दोगे, चलिए यहीं लिख देते हैं, नहीं तो चलिए यहीं कर देते हैं अभी, तो 1 को जोड़ दो कितना आ जाएगा आपका 2, और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अपान में अल्फ़ा बीटा। तो देखिए हमने इसको सॉल्व कर लिया, आप यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा, इसको हम डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ तक आप नोट करिए, नोट हो चुका, तो चलिए हम इसको यहाँ डायरेक्ट ही लिख देते हैं। देखिए जब आप इन दोनों का गुणा कराओगे ना तो कितना आ जाएगा आपका प्लस का 1 आ जाएगा ना, अल्फ़ा इंटू में बीटा, ए और बी लिखा है ना, ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 से जोड़ोगे तो 2 आ जाएगी, प्लस में अभी इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान में अल्फ़ा बीटा। तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ रही थी, ये देखिए यही लिखा हुआ है सेम ये चीज़, तो ये चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ, तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू यहाँ रखे दे रहे हैं। देखिए ये स्टेप आप इसको सॉल्व करके यहाँ लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 16/3, इसको हमने देखिए डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि देखिए हमने इसको सॉल्व कर चुके हैं, है ना। अब आपको ये क्या करना है, यही दोनों वैल्यू उठा करके यहाँ रख देना है इस इक्वेशन पर, तो यहाँ रख देंगे x स्क्वायर माइनस में 16/3
एक्स हो जाएगा और प्लस में 16/3 हो जाएगा। यदि आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, 3 से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो देखिए जैसे आप 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका x² माइनस में क्या कर रहे हैं हम इसे देखिए इक्वल टू में 0, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। तो 3 से आप जैसे आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 3x² हो जाएगा, 16/3 इंटू में 3x हो जाएगा और प्लस 16/3 इंटू में 3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 3 इंटू में क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस में 3 से 3 कट जाएगा, 16x बचेगा, 3 से 3 कट जाएगा, प्लस में 16 बचेगा, इक्वल क्या हो जाएगा 0। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। समझ में आ गई ना यहाँ तक की बात। तो चलिए नोट कर लीजिए ऊपर से नीचे तक सारा क्वेश्चन। देखिए हमने पहले क्या किया है, जो आपकी वैल्यू दी गई थी अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हमने इसको मान लिया अल्फ़ा, इसको मान लिया बीटा, या तो ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, एक्स वाई और वाई भी मान सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्स और वाई हमने मान लिया। तो आपकी इक्वेशन बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, x² माइनस में मान लिया a प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू में बी। तो आप इन दोनों को वैल्यू अगर प्लस करके रखोगे, एक बार इन दोनों को गुणा करके रखोगे यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए हमने a प्लस बी की वैल्यू निकाला है, तो किस प्रकार निकाला है, इसको पहले सॉल्व किया, फिर हमको ये वैल्यू की ज़रूरत पड़ी तो हमने कहाँ से निकाला, इस प्रोसेस को हमने किया है पूरा, ठीक है ना। इस प्रोसेस करोगे जब आपको ये वैल्यू निकल के आएगी a² प्लस b² की वैल्यू, तो इसमें रख दोगे, फिर हमारे देखिए सेम वैल्यू आ जाएगी 2/10/3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 16/3 आ जाएगी। फिर क्या निकाला हमने, ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाला, 16/3। सेम जैसा आप इसको सॉल्व करोगे अल्फ़ा इंटू में बीटा, तो ये भी उसी प्रकार बन जाएगा 1/में बीटा अपान अल्फ़ा, अल्फ़ा अपान बीटा प्लस 1, है ना। तो जब इसको सॉल्व करोगे सेम यही कंडीशन बन के आ जाएगी। तो हमने देखी डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख दी 16/3। बस यही दोनों उठा के वैल्यू को आपको यहाँ रख देना था और इसके बाद हमने क्या किया है, इसको फर्दर सॉल्व कर दिया है, जो कि आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो तो नोट कर लीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, जांचिए 3, -2 -1 त्रिघात बहुपद हैं। देखिए जब आपकी त्रिघात बहुपद तो आपको 3 मूल निकल के आते हैं, कितने 3 मूल निकल के आते हैं, आपको हमने इसको बता ही दिया था पहले ही। तो आपको देखिए पहले दिया गया 3, -2, 1, हम इसको नोट कर लेते हैं। त्रिघात बहुपद दी गई तो f(x) बराबर आपको क्या दिया गया है, x³ - 2x² माइनस में 5x प्लस में 6, ठीक है ना, के मूल हैं तथा मूलों तथा गुणांकों के में संबंध का सत्यापन भी कीजिए। यानी कि आपको क्या बताना है, ये मूल सत्य हैं कि नहीं सत्य हैं, उसके बाद गुणांकों का संबंध भी आपको बताना है, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके सभी कुछ डिस्कस करते हैं। पहले हम इसको मूलों का सत्यापन कर लेते हैं। तो मूलों का सत्यापन करने के लिए क्या करोगे, एक एक करके सभी वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो हम पहले रख देते हैं f3 रख के देख लेते हैं, जहाँ पर आपको x दिख रहा है वहाँ 3 रख देना। तो यहाँ रख दीजिए 3³ माइनस में 2, 3 का स्क्वायर कर देना है, फिर -5 इंटू में 3 लिख देना है, प्लस में 6 किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। यदि 0 आ रहा है तो होगा अथवा नहीं होगा। तो 3 का यदि स्क्वायर यानी क्यूब करोगे यानी कि घन करोगे, 3 × 9 = 27 आ जाएगा, माइनस में 2 लिखोगे। अब देखिए 3 का घन कैसे करना है उसको भी समझ लीजिए, जो लोग को समझ में नहीं आया होगा शायद से। तो यदि आप देखिए 3 का घन करना है ना, तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 3 यानी 3 × 9 = 27। इस प्रकार आपको करना है, समझ गए ना। फिर फिर क्या लिखा है, 3 का वर्ग करना है। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 9 हो जाएगा। फिर माइनस लगाओगे, 5 कितना हो जाएगा 15, प्लस में 6 क्या हो जाएगा 0। देखिए कितना हो जाएगा 27, 9 दूना कितना हो जाएगा 18, माइनस में कितना हो जाएगा 15, प्लस में हो जाएगा 6। इधर क्या हो जाएगा 0 आना चाहिए, है ना। अब देखो 27 6 ये प्लस प्लस के यहाँ जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 33, फिर माइनस में इन दोनों जोड़ो कितना आ जाएगा आपके यहाँ से आपका 33, तो कितना आ जाएगा 0, यानी कि ये आपका सत्य है। उसके बाद हम f2 रख के देख लेते हैं, वो भी -2, तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका -2 का क्यूब कर दीजिए। इसको हम थोड़ा दूसरे पेन से कर लेते हैं ताकि और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए, है कि नहीं। चलिए फिर माइनस लगाएंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखोगे -2 का होल स्क्वायर। देखिए हमारी इक्वेशन वही चल रही है। देखिए हमने 2 लिखा, इस जगह हम -2 रखेंगे, माइनस लगाएंगे, 5 इंटू में -2 रखेंगे, प्लस में 6 किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, यही ना। अब देखो जब आप हमने बताया था जब आपकी माइनस की पावर किस में हो, सम संख्या में हो तो प्लस आता है। जब माइनस की पावर किस में हो, जब आपको देखिए माइनस की पावर सम संख्या में 2 4 6 तो किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। जब आपकी माइनस की पावर किस में हो, विषम संख्या में 3 9
7, इस तरह हो तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का ही रहेगा। समझ गए? तो ये आपको कितना हो जाएगा, माइनस ही लगा देंगे। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, यानी 2 का अब कितनी बार गुणा कराना है, 3 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 आ जाएगा। फिर माइनस लगाओगे। अब देखिए ये 2 दूना कितना हो जाएगा, देखिए 2 इसी प्रकार लिख दो, गुणे लगाओ। अब देखिए -2 की पावर किस में, इस बार सम संख्या में है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये प्लस बन जाएगा माइनस से। ठीक, फिर देखिए माइनस है, ये माइनस से क्या बन जाएगा आपका प्लस बना देगा, और 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा। माइनस का 8 है, 4 दूना ये भी 8 है, फिर प्लस में 10 6 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 0। देखिए कितना जो माइनस माइनस 16, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 16, फाइनली कितना आ जाएगा 0 के बराबर आ गया ना। अब हम किसको प्रूफ करेंगे, अब हम प्रूफ करेंगे 1 को रख के। ठीक है ना, तो यहाँ रखेंगे F1 रखेंगे। तो जब आप 1 रखोगे, ये आपका देखिए 1 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से सीधे सीधे आपको रखना है x³ -2x² -5x प्लस में 6 में रखना है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 की जगह हम क्या रखना है आपको, x की जगह क्या रखना है 1 रखना है। तो यहाँ रख दीजिए 1 का क्यूब, फिर माइनस लगाएंगे 2 इंटू में 1² -5 इंटू में 1 प्लस में 6। ठीक है ना, तो 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही रहेगा, माइनस में 2, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, फिर -5 के 1 में गुणा करोगे तो 5 ही रहेगा, प्लस में 6 रख दीजिए, इधर लगा दीजिए 0। 1 2 का 1 में गुणा कराओगे 2 -5 प्लस में 6। अब देखिए 1 ही है, 6 ये है, तो क्या बचा देगा 7 बना देगा। 5 तो कितना बचा देगा माइनस का 7 बराबर किसी का हो जाएगा 0 के। ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है ना, अब आ गई बात इनके क्या कह रहा है, संबंधों का सत्यापन की। जो संबंध क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब ये त्रिघात बहुपद है तो इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा और गामा होंगे। तो सबसे पहले आप निकालिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू में क्या होना चाहिए आपका, देखिए जो आपका इक्वेशन क्या कह रही है पहले वो देखिए। ये आपका क्या है, x³ है, ये x² है, ये x है, ये क्या अचर पद है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, जो आपका देखिए x के पहले जो लिखा होता है इसको हम क्या कहते हैं x² का गुणांक। जो x³ के पहले लिखा होता है इसको क्या कहते हैं x³ का गुणांक। यानी कि हो जाएगा ये a, ये b, ये c और ये d, ऐसा मान के चलते हैं हम, है कि नहीं। तो चलिए हम यहाँ से फाइनल लिख देंगे। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, माइनस में x² का गुणांक। देखिए हम एक बार लिखेंगे गुणांक, उसके बाद आप समझ लीजिएगा कि गुणांक लिखा हुआ है का गुणांक अपान में x³ का गुणांक, ये आना चाहिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू में। ठीक है ना, तो अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी आ रही थी, देखिए ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो अल्फा कितना है आपका 3 है, और बीटा कितना है -2 है, और फिर गामा कितना है +1 है। ठीक है ना, अब इधर क्या आ रहा है x³ का गुणांक, तो यहाँ पर भी हम गुणांक लिख देते हैं x³ का गुणांक, x² का गुणांक। तो आपके पहले हम इक्वेशन क्या लिखी है, देखिए इक्वेशन क्या करें ये लिखी है। तो देखिए x² के पास क्या लिखा हुआ है 2 लिखा है ना, तो देखिए हम पहले माइनस लगा देते हैं, और फिर देखिए -2 है तो हम यहाँ लिख देंगे -2 अपान में x³ के गुणांक की जगह हम देखिए कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 1 लिख लेंगे। तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो फाइनली इसको लिखेंगे, सब सॉल्व करेंगे तो 3 1 कितना हो जाएगा आपका 4, और ये कितना -2। इधर कितना आ रहा है देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका +2, नीचे 1 लिखिए या तो ना लिखिए। 4 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा 2 बराबर में 2। ये तो हमारा संबंध सत्य है, सत्य है ना, यहाँ तक तो सत्य है। अब आ जाइए, अब दूसरा क्या कहता है संबंध, दूसरा संबंध कहता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर कितना आना चाहिए आपका x अपान में x³ का गुणांक। ठीक है ना, यहाँ हम देखिए गुणांक भी लिख देने हैं तो कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, फिर कहेंगे आपने बताया नहीं भैया। तो गुणांक लिख देते हैं यहाँ पर भी, हम इसका भी क्या लिख देते हैं का गुणांक लिख देते हैं। ठीक है ना, अब देखिए गुणांक हमने आपको बता दिया। देखिए जो आपके x के पहले लिखा हुआ है, x के पहले क्या लिखा -5 ना, यही क्या हो जाएगा गुणांक हो जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है यहाँ रखेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू है आपकी 3, गुणे में बीटा की वैल्यू कितनी है -2 है, फिर प्लस लगाओगे बीटा की वैल्यू कितनी -2 है, ऐसे लिख देते हैं -2 है। गामा की वैल्यू कितनी है 1 है, फिर प्लस लगाएंगे गामा की वैल्यू कितनी है 1 है, और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है गुणे में 3 हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाइए आगे, x का गुणांक कितना हो जाएगा बताइए -5 है, तो -5 लिख देते हैं अपान में x³ का गुणांक कितना है बताइएगा 1 है, तो यहाँ से 1 लिख देते हैं,
या तो हमने आपको पहले बताया था, या तो आप इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी, तो हम डायरेक्ट रख देते तो आपको शायद समझ में ना आता, इसलिए हमने ये प्रक्रिया आपको अपना आई है। अब देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा, माइनस का 6, फिर प्लस लगाओ, 2 एकम 2, माइनस का 2, फिर प्लस में 3, ठीक है ना। और ये माइनस का ये माइनस का दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, ये प्लस का 3 है तो प्लस का 3 लिख दीजिए। फाइनली कितना आ जाएगा ये आपका माइनस का 5। फिर देखिए इधर भी कितना आ रहा है, माइनस का 5। ये भी संबंध क्या है आपका, सत्य है, ठीक है ना। अब तीसरा संबंध क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए तीसरा, देखिए आप इसको नोट कर लीजिए पहले अच्छे तरीके से, यहाँ तक ये नोट हो चुका। आगे इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यहाँ तक ये भी नोट हो चुका क्या आपका। चलिए अब तीसरा संबंध क्या कहता है आपका, तीसरा संबंध कहता है अल्फ़ा इंटू में बीटा इंटू में गामा इक्वल टू में माइनस का अचर पद। तो देखिए अचर पद क्या होता है, जिसके साथ में कोई एक्स नहीं होता, तो अचर पद अपान में एक्स क्यूब का गुणांक होता है। क्या होता है, एक्स क्यूब का गुणांक होता है, ठीक है ना। तो देखिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 2 है, सॉरी 3 है, बीटा की वैल्यू माइनस का 2 है और गामा की वैल्यू कितनी है, 1 है। इधर आ जाते हैं, अचर पद आपका कितना लिखा, देखिए जिसके पास कोई भी एक्स नहीं है, कितना है, 6 है, और एक्स क्यूब का गुणांक कितना, 1 है, तो यहाँ 1 लिख देते हैं। और फिर ये माइनस लगा तो ये माइनस भी लगा देंगे। सिंपल हो गया ना काम यहाँ तक। अब देखिए 3 दूनाई 6, तो 6 कम 6 बराबर माइनस का 6, ये भी हो जाएगा आपका सत्य। जितने भी क्वेश्चन है सारे लॉन्ग क्वेश्चन आपको हमने बताया था। तो चलिए इसको भी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, जो भी समस्या हो तो बताइएगा, इसको भी आपको हम सॉल्व कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि देखिए डाउट सेशन क्या होता है, आपको संडे डाउट सेशन करते हैं, उसमें सारे आपके डाउट क्लियर करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर, इसको भी आपने सॉल्व कर लिया, नोट कर लिया, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि आपको देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, √2 माइनस √2 बहुपद दिया गया है आपको एक्स क्यूब। चलिए हम पहले नोट कर लेते हैं, बहुपद आपको क्या दिया गया है, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 10 के मूल हैं, तो इसके सभी मूल ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके सभी मूल ज्ञात कीजिए। तो सभी मूल आप किस प्रकार निकालते हैं, जैसा कि आपको हमने बताया, जब आपको देखिए 2 घात बहुपद हो तो इसके मूल क्या निकाल के आएंगे, अल्फ़ा बीटा निकाल के आते हैं। जब कितनी घात बहुपद हो क्या निकाल के आते हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा निकल के आता है, 3 निकल के आते हैं ना त्रिघात बहुपद में। तो सेम इसी प्रकार इसके भी मान लीजिए क्या हो जाएंगे मूल, इसके मूल मान लेते हैं, इसके मूल मान लेते हैं अल्फ़ा है, एक बीटा है, एक गामा है, ठीक है ना। उसमें से आपके देखिए बहुपद दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं बहुपद, √2 और -√2 दिया गया है। तो देखिए इसके निकालने के लिए आपके एक बहुत ही सरल तरीका, एक बहुत ही थोड़ा सा कठिन तरीका है। देखिए सरल तरीका क्या है, आपको यहाँ मान लेना है, सरल तरीका पहले बताते हैं। तो देखिए अल्फ़ा बीटा, तो देखिए √2 दिया गया है, -√2, तो आपको मान लेना है अल्फ़ा क्या है आपका √2 है, बीटा क्या है आपका -√2 है, और आपको गामा निकालना है ना। तो जैसा कि आपको हमने पहले फार्मूला बताया हुआ था, यदि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा करते हैं तो क्या होता है, -x² अपान में एक्स क्यूब का गुणांक। तो बस यही फार्मूला लगा, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका x² का गुणांक हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा आपका, एक्स क्यूब का गुणांक हो जाएगा, ठीक है ना। बस इसी फार्मूले का आपको यूज कर देना है। तो अल्फ़ा कितना है, मान लीजिए हमने √2 है, तो ये √2 है, और बीटा कितना है आपका माइनस में √2 है, और गामा उसी प्रकार लिख दीजिए। अब देखिए x² का गुणांक क्या हो जाएगा, जो आपको यहाँ देखिए 5 लिखा है ना, ये आपका x² का गुणांक हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे -5, क्योंकि देखिए माइनस फार्मूले में होता है, अपान में एक्स क्यूब का गुणांक कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो मान लीजिए 1, तो यहाँ हम 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए सभी को प्लस कर लीजिए, देखिए प्लस का है, ये माइनस का कट जाएगा, तो क्या बचेगा गामा, तो गामा इक्वल टू में कितना बचा आपका -5, अपान में 1 लिखिए तो ना लिखिए, यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके मूल क्या निकल के आएंगे, जैसा कि आपको हमने बताया अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा का आपने कितना माना था, √2, बीटा कितना माना था आपने -2 रूट में, और गामा निकाला आपने -5, ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आपके देखिए जो ये दिए गए हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब इनकी वैल्यू आप इसमें रख दोगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, x माइनस में एक बार √2 लिख देना है। ऐसा हमने क्यों किया, देखिए ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा,
फिर x प्लस में √2 का दोनों गुणा करा करके आपको पूरी इक्वेशन में इसमें भाग दे देना है, आपका आंसर इस फिलहाल भी निकल आएगा। ठीक है, तो आपको ये तरीका थोड़ा सा कठिन है, तो आप इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, और थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए, नोट हो चुका।